करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 आपके पास है। देखिए हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर किया है। तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे हमने आइडेंटिटीज की थी, फॉर्मूलाज किए थे। तो अगर वो फॉर्मूलाज आपको इतने याद नहीं भी हैं तो भी चलेगा, बिकॉज यहाँ पे जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसमें आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दी जाएंगी। एंड आपको जो चीज़ याद होनी चाहिए वो ये याद होना चाहिए कि साइन, कॉस, टैन इनका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, जैसे कि साइन का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, ऐसे ही जो कॉस है उसका फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। तो ये वाली वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। प्लस आपको जो टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है कि साइन 30 की वैल्यू क्या है, कॉस 30 की वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर ये चीजें आपको आती हैं तो आप आराम से ये चैप्टर कर पाएंगे। दूसरी चीज आपके पास क्या है कि इस चैप्टर में फिगर्स बनानी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिगर बनानी नहीं आती इट मीन्स आपको क्वेश्चन ही नहीं होगा। सो क्वेश्चन भी आएगा तो आपको 4 मार्क्स में आएगा, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही चैप्टर जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। छोटा चैप्टर है बट इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, अच्छी खासी वेटेज में आता है। तो आपने अच्छे से समझना है। मेन आपने फिगर पे ध्यान देना है, ये नहीं कि फिगर मैंने बना दी चलो आगे सॉल्व करने का देखते हैं। इस अप्रोच से इस चैप्टर को पढ़ोगे तो नहीं आएगा। तो फिगर बनानी अगर आपको आती है तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो जिस तरीके से स्टेटमेंट बोली जा रही है मैं उस हिसाब से फिगर आपको समझाऊंगी, तो वो आपने मेन ध्यान देना है कि कैसे बने। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है 9.1 एक्सरसाइज, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लॉन्ग रोप उसने क्लाइंब करनी है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। अब देखिए एक रोप है, एक रस्सी है जो वर्टिकल पोल से हमने ग्राउंड पे टाइट करके बांध दी है। ठीक है, एक रस्सी है। तो अब वर्टिकल पोल है, बिल्कुल सीधा ही पोल होगा। तो पहले हमने ये जो ए बी आपको बना रखा है फिगर में, दिस इज योर पोल, ये हमने वर्टिकल पोल बना दिया। अब पोल कहीं ना कहीं तो खड़ा होगा ना, तो जो ये बेस BC है दिस इज योर ग्राउंड। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे 90 डिग्री बनाया है बिकॉज वर्टिकल पोल है। ठीक है, अब बात आती है, आपको बोला है कि 20 मीटर लॉन्ग रोप थी जो कि ग्राउंड पे बांधी पोल से। अब देखिए अगर ये आपके पास पोल है, ये पोल का टॉप हुआ ए पॉइंट, ए पॉइंट से लेके आपने ये सी पॉइंट तक 20 मीटर लॉन्ग रोप यानी कि एक रस्सी जो है वो आपने बांध दी है। ठीक है, अब फिगर समझ में आई कैसे बनाया। ये आपने ए बी पोल बनाया, BC आपके पास ग्राउंड है जहां पे वो पोल खड़ा है, ए से सी तक आपने एक रस्सी बांध दी। ओके, find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree। आपको इस पोल की हाइट निकालनी है, यानी कि जो ये पोल है ए बी, इसकी हाइट अगर h मान लेते हैं तो आपको ये h हाइट निकालनी है। अगर ये जो रोप है यानी ये जो रस्सी जा रही है AC जो कि 20 मीटर है, ये रस्सी ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि ये वाला एंगल रस्सी और ग्राउंड के बीच में यही वाला एंगल होगा। तो आपको एंगल आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। तो रस्सी और ग्राउंड के बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आपने फिगर बना ली। अब बात आती है कि आपने हाइट ऑफ द पोल निकालनी है। हाइट ऑफ द पोल कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता होना चाहिए पहले तो कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशो है जो आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो। अब वो कैसे पता चलेगी कि क्या चीज आपको गिवन है और क्या चीज आपको फाइंड आउट करनी है, उन बेसिस पे आपको पता चलेगी कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशो आपने लगानी है। जैसे अब यहाँ पे गिवन क्या है, AC गिवन है 20 मीटर, 90 डिग्री के सामने वाला AC यानी कि ये आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और इधर जो AB पोल है जो आपको फाइंड आउट करना है, दिस इज योर परपेंडिकुलर, यानी कि आप P और H के बीच में देखेंगे तो P और H वाला साइन होता है, तो इस बेसिस पे हम साइन लगा सकते हैं। अब थीटा क्या है, जो एंगल दे रखा है साइन 30 डिग्री, तो लिखेंगे कैसे, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल है, इसमें हम साइन 30 डिग्री लगाएंगे। साइन 30 का मतलब P अपॉन H, ये साइन 30 डिग्री होता है।
अब P क्या है, परपेंडिकुलर AB, और बेस क्या है, सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, AC, ठीक है। तो आपके पास P अपॉन H यानी कि AB अपॉन AC आ गया। अब AB तो आपको फाइंड आउट करना है, बट AC की वैल्यू आपको 20 दे रखी है। अब यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 20 इंटू 1, इधर 20 हो गया, 20 डिवाइड बाई 2, आपके पास ए बी कितना आ गया, 10। यानी ए बी आपके पास पोल की हाइट थी, देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ओके, चलिए प्लीज नोट इट डाउन, फिगर भी ड्रॉ कीजिए। हाँ जी, चलिए आपका हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोला है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान आने की वजह से एक पेड़ टूट जाता है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। अब देखो ट्री का टॉप ग्राउंड पे टच कर रहा है, तो फिर आपने फिगर कैसे बनानी है, पहले तो देखिए आपने ये ग्राउंड बना दिया, जो आपको दिया हुआ है ये ए डैश ग्राउंड बना दिया। आपका पेड़ कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेके सी तक आपका पेड़ है, बट ये बीच में बी पॉइंट से आप मान लीजिए तूफान आने की वजह से ये पेड़ टूट गया, तो ये जो डॉटेड पोर्शन है ये कहाँ गिर गया, ये इधर आके गिर गया डॉटेड पोर्शन, ठीक है। तो ऊपर जो पॉइंट ए था यानी कि वो कहाँ आके गिर गया, ए डैश पे, अलग जगह पे गिरा इसलिए हमने ए डैश लिया है। आपको बोला है मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। अब ये जो पेड़ गिरा है ये ग्राउंड के साथ यानी कि ये वाला एंगल कौन सा बना रहा है, 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट, मेन कीवर्ड आपने ध्यान देने हैं, ट्री का फुट टू द पॉइंट। अब ट्री का फुट कहाँ पे, ध्यान रखो सी पॉइंट पे है ट्री का फुट, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, जहां पे टॉप जो है वो ग्राउंड को टच कर रहा है यानी ए डैश पे। अब इनके बीच का डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, 8 मीटर, तो हमने 8 मीटर बनाया। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपको ट्री की हाइट निकालनी है। अब देखा जाए ये बी पॉइंट से ट्री टूट गया है, मतलब एक तो मेरे पास ये बी सी पता होना चाहिए, और जहां पे गिरा है बी डैश, बी ए डैश ये पता होना चाहिए। अगर मैं बी सी और बी ए डैश को निकाल दूं और ऐड कर दूं तो मिलके वो हाइट ऑफ द ट्री बन जाएगी। सो वही हमने करना है। अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने ट्राइंगल ए डैश बी सी लिए। अब यहाँ पे देखिए ए डैश बी सी, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या लिया है हमने, टैन लिया। अब टैन कैसे लिया, आपको कैसे पता चलेगा कि टैन लेना है, टैन इस तरीके से लेना है कि पहले तो दिया क्या हुआ है आपको, 8 मीटर दे रखा है, तो 8 मीटर बेसिकली आपका क्या चल रहा है, ये बेस होता है ना। और फाइंड आउट आपको क्या करना है, पहले बीसी फाइंड आउट करना है, तो यानी कि मुझे ये परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो P और B वाला tan भी होता है, cot भी होता है, बट हमें यूजुअली जो वैल्यूज याद होती हैं वो साइन कॉस tan की ज्यादा याद होती हैं, सीकेंट कोसीकेंट और cot की कम याद होती हैं। तो हम यहाँ पे ऊपर वाली 3 रेशियोज में ही ज्यादातर यूज करते हैं, यानी B दे रखा है और P फाइंड आउट करना है, तो P अपॉन B tan हमें लगाना है, ठीक है। और थीटा क्या है, 30 डिग्री, तो हमने वही लगाया यहाँ पे tan 30 डिग्री। ये आपके पास परपेंडिकुलर BC है और बेस आपके पास ए डैश सी है, ठीक है। अब देखिए बीसी तो आपको नहीं पता, बट ए डैश सी आपको 8 मीटर दे रखा है, tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको 1/√3 पता है। यहाँ से आपने 8 इधर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बीसी की वैल्यू आ गई, यानी आपके पास परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। अब दूसरी चीज, आपको ये हाइपोटेन्यूज भी तो निकालना है, ए डैश बी भी तो निकालना है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज निकालना है, यहाँ पे इन्होंने कॉस यूज किया, देखो कॉस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आपके पास बेस दे रखा था, अब हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो बी और एच वाला कॉस होता है, तो हम फिर से कॉस लगा देते हैं। तो कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
ठीक है, तो बेस आपके पास a डैश सी है जिसकी वैल्यू 8 है। a डैश बी तो आपको निकालना है। cos 30 की वैल्यू आपके पास √3/2 है। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 8 2 16, ये a डैश बी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो a डैश बी आपके पास 16/√3 आ गया। ठीक है, a डैश बी क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूज, ये आपके पास 16/√3 आ गया। अगर मुझे हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, मैंने बताया था कि कैसे करना पड़ेगा, आपके पास जो ये परपेंडिकुलर है और जो हाइपोटेन्यूज है, देखो उन दोनों को प्लस करेंगे तो हाइट ऑफ द ट्री आएगा। ओके, तो हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को प्लस करना है। तो आपके पास a डैश बी प्लस बी सी, यानी a डैश बी की वैल्यू 16/√3, बी सी की वैल्यू आपके पास 8/√3, दोनों को प्लस करेंगे 24/√3। अब 24/√3 8/√3 कैसे बना, देखो इसको आप रैशनलाइज कर सकते हो, जब डिनोमिनेटर में रूट आ जाता है तो आप रैशनलाइज करते हो, सो √3/√3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, जैसे रैशनलाइज करना बोलते हैं, तो ऊपर 24√3 आएगा, नीचे √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, और 3 8 24, यानी कि 8√3 मीटर आपके पास हाइट ऑफ द ट्री है। ओके, चलिए पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए। हाँ जी, चलिए नोट डाउन हो गया होगा आपका। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल टू स्लाइड्स इंस्टॉल करनी है टू फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। पार्क में प्ले करने के लिए 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करनी है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए शी प्रेफर्स अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर, जिसका टॉप 1.5 मीटर की हाइट पे है। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए वो स्लाइड करनी है एंड एंगल 30 डिग्री पे होना चाहिए। एंड वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए उनकी जो स्लाइड है वो कैसी होनी चाहिए, जिसकी हाइट 3 मीटर है और जिसका एंगल 60 डिग्री है, यानी 2 अलग अलग स्लाइड चलती है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, हर केस में लेंथ ऑफ स्लाइड आपको बतानी। अब देखिए यहाँ पे हम 2 फिगर्स देखते हैं, क्योंकि 2 बनेंगी हमारे पास। सबसे पहले फॉर यंगर चिल्ड्रन हम देखते हैं, नीचे ग्राउंड है आपके पास, ऑब्वियसली स्लाइड होती है तो कुछ तो आपका वर्टिकल कोई पोल होगा जिसपे ये एसी स्लाइड जो है ये होगी। ठीक है, सो स्लाइड छोटे बच्चों के लिए हाइट कितनी है स्लाइड की, 1.5 मीटर, और कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पे। आपको पूछा क्या है, लेंथ ऑफ द स्लाइड, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज है जो आपको पूछा है। अब देखो हाइपोटेन्यूज पूछा है और गिवन क्या है यहाँ पे, डायमेंशन परपेंडिकुलर, तो पी और एच वाला कौन सा होता है, साइन। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, एबीसी ट्राइंगल में साइन 30 डिग्री, क्योंकि एंगल 30 डिग्री दे रखा है, और यहाँ पे साइन 30 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ए बी अपॉन ए सी। अब ए बी की वैल्यू 1.5, ए सी तो हमें नहीं पता, साइन 30 यानी 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 2 इंटू 1.5 3 मीटर आ जाएगा, तो AC आपके पास 3 मीटर आ गया। अब आते हैं बड़े बच्चों की स्लाइड पे, तो जो बड़े बच्चों की स्लाइड है उसकी हाइट 3 मीटर है और उसका एंगल 60 डिग्री है। तो आपके पास ये लेंथ ऑफ स्लाइड निकालना है, यानी अगेन आपके पास ये हाइपोटेन्यूज निकालना है, और दिया क्या हुआ है, परपेंडिकुलर। तो फिर से आप क्या लगा देंगे, साइन, बट इस टाइम एंगल ध्यान दो क्या है, 60 डिग्री, तो साइन ही लगेगा बिकॉज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज चल रहा है। तो पी क्यू तो आपको दे रखा है 3 मीटर, पी आर आपको नहीं पता, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये पी आर √3 हो जाएगा, ये 3 2 6 हो जाएगा, पी आर निकालना है तो 6/√3। अब 6/√3 2√3 कैसे बन गया, इंटू √3/√3 करने से, क्योंकि रैशनलाइज करोगे तो आपके पास 2√3 मीटर आ जाएगा, यानी कि लेंथ इस स्लाइड की कितनी आ गई, 2√3 मीटर। तो दोनों स्लाइड की लेंथ, एक की 3 मीटर है, एक की 2√3 मीटर। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। फिगर बनानी नहीं भूलनी है, फिगर के बिना कुछ नहीं है आपका क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए आगे करते हैं। आपके पास नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ
टॉप ऑफ द टार। अब देखिए यहाँ पे एक नई टर्म है एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी एलिवेशन की बात करते हैं तो हम बेसिकली नीचे से ऊपर जाने की बात करते हैं, ये ध्यान रखना है। एलिवेशन इज नीचे से ऊपर का एंगल, ओके। So angle of elevation of top of the tar from the point on the ground. एक ग्राउंड के पॉइंट से टार के टॉप पे देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और वो जो टार है वो कितना है, सॉरी वो जो पॉइंट है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टार। फुट ऑफ द टार से 30 मीटर की दूरी पे है, एंड वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री। आपको हाइट ऑफ द टार निकालनी है, ठीक है। अब पहले तो फिगर बनानी पड़ेगी, फिगर के बिना नहीं समझ में आएगा। तो फिगर देखिए, आपके पास एक टार बनाया, जैसे आपने एक ए बी हाइट का टार बना दिया। अब टार का ये रहा फुट, बी पॉइंट से 30 मीटर दूर एक मैंने सी पॉइंट ले लिया। सी पॉइंट से नीचे से ऊपर, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर होता है, तो सी पॉइंट से टार का टॉप यानी कि ए पॉइंट, सी पॉइंट से ए पॉइंट जब आप देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास 30 डिग्री है, ठीक है। आपको बताना क्या था उसमें कि फाइंड द हाइट ऑफ द टार, तो यानी कि यहाँ आपको ये ए बी निकालना है, हाइट ऑफ द टार निकालना है, ठीक है। तो अब देखते हैं दिया क्या हुआ है आपके पास। देखिए ये बेस दे रखा है और आपको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो पी और बी वाला क्या होता है आपके पास, tan होता है। तो ए बी सी ट्राइंगल में क्या लगा देंगे हम, tan 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इज ए बी, बेस इज बी सी। तो ए बी आपको नहीं पता है, बी सी आपको पता है 30, और tan 30 की वैल्यू 1/√3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी की वैल्यू 30/√3, और आपके पास यहाँ रैशनलाइज कर देंगे इंटू √3/√3 से, तो आपके पास 10√3 आंसर आ जाएगा। यानी हाइट ऑफ द टार आपके पास कितनी आ गई, 10√3। सिंपल, प्लीज नोट इट डाउन।